नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू राय आपका स्वागत करता हूं टेक कंप्यूटर गाइड स्मार्ट क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही कंप्यूटर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है। चलिए तो हम प्रश्न को शुरू करते हैं, देखते हैं प्रश्न को और इसको सॉल्व करते हैं। एक वर्कशीट सेल में प्रतिशत को 3 दशमलव अंकों के साथ प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट किया जाता है यदि उस सेल में इनपुट मान 123.4567 रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर 3 123.4567। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है MS वर्ड में डैश दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर जांच शुरू की जा सकती है। तो स्पेलिंग और ग्रामर की जांच को शुरू करने के लिए हम प्रेस करते हैं F7 को। F7 प्रेस करते हैं तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है MS एक्सेल 2016 में एक प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है। अगर MS एक्सेल 2016 में कोई वर्कशीट प्रोटेक्टेड रहेगा, पासवर्ड लगा हुआ रहेगा या लॉक लगा हुआ रहेगा, तो उसमें हम एक ही ऑपरेशन कर सकते हैं। वो ऑपरेशन है वर्कशीट को डिलीट करना। वर्कशीट को सिर्फ डिलीट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मर्जिंग करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं। मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मर्जिंग करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हम उपयोग करते हैं डेटा सोर्स का। किसका उपयोग करते हैं? डेटा सोर्स का। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 5 नंबर, MS एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो की संख्या कितनी होती है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं रो और कॉलम की। तो रो और कॉलम की बात करने के लिए थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ कर लिए और ऐसे लाइन खींच देंगे। तो ये वाला पार्ट जो होगा ये ऊपर जो राइट साइड में जा रहा है, राइट साइड की तरफ जो जाएगा ये रो कहलाएगा और इधर जो नीचे आएगा ये कॉलम कहलाएगा। तो MS एक्सेल 2016 में रो की संख्या कितनी है? रो की संख्या है 10,48,576। इसका उत्तर हो जाएगा नंबर 4। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है कि MS एक्सेल 2016 रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत ट्रैक चेंजेस में सिर्फ डैश विकल्प होते हैं। ट्रैक चेंजेस में कितने विकल्प होते हैं? ट्रैक चेंजेस में सिर्फ 2 विकल्प होते हैं। सिर्फ 2 ही विकल्प होते हैं जो रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। इनमें से विषम कौन सा है? तो इनमें से जो है C++, दूसरा है बूटस्ट्रैप, तीसरा है जावा और चौथा है पाइथन। तो इनमें से जो है C++, जावा और पाइथन ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। और अगर हम बूटस्ट्रैप की बात करें तो बूटस्ट्रैप एक ओपन सोर्स है। यह क्या करता है? वेबसाइट के विकास के लिए फास्ट और इजी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क तैयार करता है। तो इसीलिए बूटस्ट्रैप क्या है? विषम है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बूटस्ट्रैप। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न कि DLL का पूर्ण रूप क्या है? DLL का पूर्ण रूप DLL का पूर्ण रूप हो जाएगा डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। इसका 8वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर, निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। यहाँ भी विषम का चयन करना है। इनमें से इंकजेट, लेजर, डॉट मैट्रिक्स ये तीनों आउटपुट देता है, लेकिन टच स्क्रीन क्या होता है? इनपुट का काम करता है। इसीलिए इनमें से विषम क्या हो जाएगा? टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होगा? विषम होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का चयन करें। यहाँ भी विषम का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है एरियल, दूसरा ऑप्शन है इटैलिक और तीसरा ऑप्शन है बोल्ड और चौथा ऑप्शन है अंडरलाइन। तो इटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन, इससे हम क्या करते हैं? जब हम कोई वर्क कर रहे होते हैं वर्कशीट में, MS वर्ड में
तो वहाँ पे MS वर्ड में या फिर MS एक्सेल में, MS पावर पॉइंट में, तो वहाँ इटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन करते हैं टेक्स्ट के एडिटिंग और फॉर्मेटिंग के लिए, लेकिन एरियल का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो इसीलिए एरियल क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर, MS वर्ड गटर मार्जिन शब्द डैश इंगित करता है। गटर मार्जिन शब्द क्या इंगित करता है, गटर मार्जिन शब्द इंगित करता है बाइंडिंग साइड में मार्जिन जोड़ना। बाइंडिंग साइड में मार्जिन जोड़ने का मीनिंग ये होता है कि किसी भी वर्कशीट के चारों ओर, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में बाइंडिंग साइड में मार्जिन जोड़ने का काम किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा MS पावर पॉइंट 2016 में अमान्य है। तो अमान्य की बात हो रही है, तो इनमें से अमान्य कौन सा हो जाएगा MS पावर पॉइंट 2016 में, तो अमान्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर का एक हिस्सा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश पहुंचाने का काम कौन करता है, निर्देश देने, कंप्यूटर को जो निर्देश देता है वो कौन देता है, CPU। तो इसका आंसर हो जाएगा CPU। CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग, यानी CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नंबर 14, कि प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जब हम स्लाइड तैयार करते हैं तो उसे अलग अलग समय पर जब हमको प्रस्तुत करना होता है तो हम किसका उपयोग करते हैं, हम उपयोग करते हैं स्लाइड ट्रांजिशन बटन का, स्लाइड ट्रांजिशन बटन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। MS एक्सेल 2016 कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिन सेटअप पेज लेआउट मेन्यू के अंतर्गत के लिए 3 विकल्प प्रदान करता है, उनकी पहचान करें। प्रश्न को एक बार फिर से समझा जाए कि MS एक्सेल 2016 कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिन सेटअप के लिए 3 विकल्प प्रदान करता है, उनकी पहचान करना है। तो इनकी पहचान कैसे हो जाएगी, पहचान करेंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी नॉर्मल, वाइड और नैरो, यानी सामान्य, चौड़ा और संकरा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं, ये सेट नंबर पहला था, फिर कल हम लोग मिलेंगे अगले सेट को लेकर के, दूसरा सेट को लेकर के। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।